वसीम यस्सु के बाबरकत जलाली और फ़तह नाम में तमाम मसीही बहन भाइयों को मेरी तरफ से सलाम। अच्छा जी, आज हम एक दो और वीडियो हैं एक पास्टर साहब की जो बहुत अच्छी तालीम देते हैं, आप इनसे भी सीखें। देखिए, मैं जैसे कि आपको बता रहा हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि आपको बताता रहूँ कि आप जो हैं उस जो कलीसिया वाला या मिनिस्ट्री वाला जो बिज़नेस है, आप उसमें तरक्की कैसे कर सकते हैं। तो मेरी पूरी कोशिश ये है कि मैं आपको हर वो गुर बता दूं जो आप लोगों के उस्ताद जो हैं वो आजमा रहे हैं या जिनको वो मुसलसल पकड़े हुए हैं। तो आप सब लोगों को भी उन तमाम गुरों के बारे में पता होना चाहिए और आपको वो तमाम गुर आने चाहिए, और मेरा ये वीडियो लगाने का मकसद भी आपके लिए यही है। देखें, जैसे मैंने आपको एक वो पदर फदर की दिखाई थी, और ये भी पदर फदर ही है। पदर फदर ज़रा दो अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे लोगों को नाम है पदर फदर, तो ये भी पदर फदर हैं। तो आप ज़रा इनकी बातें सुनें। पहले ये किस तरह एक जगह पे यूरोप की और अमेरिकन और जितने भी ये लोग हैं, उन लोगों की किस तरह जो है वो तारीफ़ करते हैं। फिर ये बताते हैं कि नहीं, वो लोग बहुत बुरे हैं, वो लोग इंसान नहीं, वो कुछ भी नहीं, आपको यूरोप अमेरिका नहीं जाना चाहिए। ठीक है जी, तो आप इन भाई की बात सुने तो फिर ज़रा जो है इन पे बात करते हैं। आप यूरोप अमेरिका के ख्वाब देखते हैं, चले देखें। हम तो पिछले 15 सालों से उस यूरोप को, अमेरिका को देख रहे हैं। वहां पर इखलाकी तौर पर लोग तबाह और बर्बाद हो चुके हैं। आप देख लें वहां पर सूरत हाल जो है, ਜਿਹੜੇ इथों लैके गए ने फैमिलियां, बाद तबाही की थी उन्होंने अपने खानदाना दी। ना बुढ़ी काबू च, ना मुंडा काबू च, ना कुड़ी काबू च। ते अमरीका यूरोप लोग सैट होना चाहते हैं कि इस तो निकल जाइए किसी तरीके ना। खुद तस्कीनी होमोसेक्स। A few moments later. वेस्टर्न वर्ल्ड क्यों दुनिया में आज सारी दुनिया भाग भाग कर उधर जाना चाहती है। वैसे हम ये कहते हैं जी हम उनसे बेस्ट हैं। हम कैसे बेस्ट हैं? उनके मुल्कों में जाने के लिए हमारे दिल की धड़कन तेज हो जाती है, हमारा बीपी पता नहीं कहां पहुंच जाता है। एक्साइटमेंट इतनी है लोगों की, एम्बेसियों में अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। आप अंदाजा लगाएं, अमेरिकन एम्बेसी के लिए लोग अप्लाई करना चाहते हैं, सालों साल वो अपॉइंटमेंट नहीं देते। इतनी दुनिया आपकी वहां जाना चाहती है, और हर वक्त लोग उनके बारे में नाज़िबा गुफ्तगू करते रहते हैं, उनको बुरा भला कहते रहते हैं। मैं कोई अमेरिकन नहीं हूं, मैं पाकिस्तानी हूं, खुदा का शुक्र करता हूं। कहीं मैं टीच करना चाहता हूं, क्योंकि अखलाकी तौर पर हम गिरे हुए लोग हैं। जी, तो आपने भाई से देखें कितना कितना अच्छा इन्होंने हमें सिखाया कि जैसे वो पदर फदर जो पहले वाला था ना, वो रोमन कैथलिक, वो भी कह रहा था कि मैं तफरका या तासुब या चीज़ें ऐसी फैलाना नहीं चाहता। तो भाई का भी मकसद यही है, ये भी यही कहने की कोशिश इनकी यही है, जबकि वो वहीं से आप लोगों के नाम पे वहीं से पैसे भी आ रहे होते हैं। तो उन लोगों को बुरा कहना नहीं चाहिए। अगर उनमें से किसी ने सुन लिया ना इनकी बात, या अगर उनमें से किसी को ट्रांसलेट करके किसी ने बता दी कि यार ये आपके बारे में इस तरह की बात कर रहा है, तो इस भाई की दुकान बंद हो सकती है। तो आपने इस चीज़ का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। आपने लोगों को नहीं बताना कि वहाँ के लोग बुरे हैं। ठीक है, आपने वहाँ के लोगों की बुराई नहीं करनी, क्योंकि वो आपके माई बाप हैं, वो आपको पैसे देते हैं। तो वो शैतान के फर्जंद कोई भी हो, मतलब आप किसी को भी किसी नाम से भी लूट रहे हो, तो आप शैतान के फर्जंद बनने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। और आइंदा कोशिश करूँगा मैं कि आपको कुछ आयात बताऊँ जो आपने दुकान के लिए, आपकी कारोबार के लिए किन आयात का आपको याद होना ज़रूरी है, किन आयात से आप पैसे कमा सकते हैं, और कौन सी आयात आपने पढ़ के नहीं बतानी। सबसे पहले मैं आपको अभी एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि आपने जो है पहला करंथियों पहला बाब जो है कभी भी ज़िंदगी में नहीं पढ़ना, वो नहीं पढ़ के बताना लोगों को। ठीक है, उसको मैं फिर भी लगा देता हूँ, ज़रा सुने और समझें। तो आप उसको देखें, ये आपने कभी भी किसी भी को, किसी भी अपने कलीसिया के लोगों को नहीं बताना, वरना लोग आपसे सवाल करना शुरू हो जाएंगे कि आप कलीसिया बना क्यों रहे हैं भाई, इधर तो ये लिखा हुआ है। तो आपने इन आयात को, या रोमियो का पहला पहला रोमियो, ओ सॉरी, पहला करंथियो उसका पहले बाब को आपने गलती से भी नहीं पढ़ना। ठीक है, तो आप इसको ज़रा समझ लें। आपको वैसे पता होना चाहिए
اس میں لکھا ہوا کیا ہے، لیکن آپ نے یہ لوگوں کو نہیں بتانا۔ اب اے بھائیو، یسوع مسیح جو ہمارا خداوند ہے، اس کے نام کے وسیلہ سے میں تم سے التماس کرتا ہوں کہ سب ایک ہی بات کہو اور تم میں تفرقے نہ ہو، بلکہ باہم یک دل اور یک رائے ہو کر کامل بنے رہو۔ کیونکہ اے بھائیو، تمہاری نسبت مجھے خلوئے کے گھر والوں سے معلوم ہوا کہ تم میں جھگڑے ہو رہے ہیں۔ میرا یہ مطلب ہے کہ تم میں سے کوئی تو اپنے آپ کو پولس کا کہتا ہے، کوئی اپلوس کا، کوئی کیفا کا، کوئی مسیح کا۔ کیا مسیح بٹ گیا؟ کیا پولس تمہاری خاطر مصلوب ہوا؟ یا تم نے پولس کے نام پر بپتسمہ لیا؟ خدا کا شکر کرتا ہوں کہ کرسپس اور گیوس کے سوا میں نے تم میں سے کسی کو بپتسمہ نہیں دیا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ تم نے میرے نام پر بپتسمہ لیا۔ ہاں، استفنس کے خاندان کو بھی میں نے بپتسمہ دیا، باقی نہیں جانتا کہ میں نے کسی اور کو بپتسمہ دیا ہو، کیونکہ مسیح نے مجھے بپتسمہ دینے کو نہیں بھیجا بلکہ خوشخبری سنانے کو، اور وہ بھی کلام کی حکمت سے نہیں، تاکہ مسیح کی صلیب بے تاثیر نہ ہو۔ ٹھیک ہے جی، خداوند آپ سب کو برکت دے، ہمت دے، طاقت دے، عقل اور دانائی دے، اور خدا آپ کو بھیڑ اور بھیڑ میں چھپے بھیڑیوں سے بچا کے رکھے۔ آمین۔